हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। व्हाट इज एंडोस्पर्म एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हमें एंडोस्पर्म के बारे में बताना है और उसके जितने भी टाइप्स हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये हमारा PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये कंटिन्यूअस पूछा गया। मतलब ये मान लीजिए हर साल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मतलब आप समझ नहीं सकते कितनी बार पूछा गया, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। मोस्ट यानी वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इस साल जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म होता क्या है। तो अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म इज़ अ पार्ट ऑफ सीड विच एक्ट एज अ फूड स्टोर फॉर डेवलपिंग प्लांट एम्ब्रियो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, वो सीड यानी जो प्लांट जो सीड होता है उस सीड का पार्ट होता है। तो एंडोस्पर्म इज द पार्ट ऑफ सीड। तो ये एंडोस्पर्म सीड का ही एक पार्ट होता है विच जो कि एक्ट एज फूड स्टोर, जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, फॉर डेवलपिंग प्लांट एम्ब्रियो, यानी प्लांट का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के लिए ये फूड स्टोर करके रखता है। ठीक है, यूजुअली कंटेनिंग स्टार्च विद प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब ये जो फूड स्टोर करता है उस फूड में होता क्या है, तो बेसिकली उसमें क्या पाया जाएगा, स्टार्च स्टोर करेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ अदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे जो कि एम्ब्रियो प्लांट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी होते हैं उन सभी चीज़ों को एंडोस्पर्म अपने पास में स्टोर करके रखता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म है ना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एंडोस्पर्म होगा उसके टाइप्स की हम बात करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बच्चों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है और 2024 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बच्चों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता क्या है? इन सच अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड बट सेल वॉल डज नॉट फॉर्म। बच्चों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ये ऐसे एंडोस्पर्म होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ इनमें जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है ना। बट सेल वॉल डज नॉट फॉर्म, मतलब न्यूक्लियस तो कंटिन्यूस डिवाइड होता रहेगा। सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन डिवाइड होने के बाद में ये जो सेल वॉल होगी वो सेल वॉल इनमें क्या होगी, नहीं बन पाएगी, यानी सेल वॉल नहीं बनेगी, डज नॉट फॉर्म। अ वैक्यूल इज फॉर्म इनसाइड द एंडोस्पर्म, और इस एंडोस्पर्म के अंदर एक वैक्यूल बन जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए लेकिन सेल वॉल नहीं होगी, और यहाँ पर एक इनके बीच में क्या होगा, एक वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा, है ना। फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस विच लेटर डीजनरेट एंड मेनी न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म फिल इनसाइड इट। जो बाद में क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है और फिर उसमें क्या होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियाई और जो साइटोप्लाज्म है फिल इनसाइड इट। ठीक है, इसमें फिल हो जाते हैं, यानी बहुत सारे जो न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। जैसे ये डीजनरेट हो जाएगा तो यहीं पर वो आकर के फिल हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप की बात करते हैं बच्चों, सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं। तो सेलुलर एंडोस्पर्म होता क्या बेसिकली, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ईच न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ एंडोस्पर्म, है ना, न्यूक्लियस फॉलोज सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो सेलुलर में क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंडोस्पर्म में। ठीक है, एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस फॉलोज, और न्यूक्लियस आगे चल के क्या करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, और न्यूक्लियस आगे चल के सेल फॉर्म कर लेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ये कोई एंडोस्पर्म है तो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो यहाँ पर सेल वॉल बनती चली जाएंगी इस तरीके से, है ना। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेकिन सेल वॉल भी बनती चली जाएगी। उसके बाद में हम थर्ड बात करेंगे बच्चों हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा कि सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों की क्वालिटी पाई जाएंगी। क्या होगा, इट इज़ अ मिडिल स्टेज बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हिलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है वो मिडिल स्टेज होता है किसके बीच की, तो न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की ये मिडिल स्टेज होती है। इसमें क्या होगा, इन दिस सेल वॉल इज फॉर्म आफ्टर ईच डिवीजन। इसमें क्या होगा, हर एक डिवीजन के बाद में क्या होगा, सेल वॉल फॉर्म होगी ऑफ एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियस, बट आफ्टर देयर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर से इनमें एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। इट इज़ अ मिडिल स्टेज बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। इन दिस मतलब इसमें क्या होगा, सेल वॉल फॉर्म आफ्टर ईच डिवीजन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब इसमें जो हर एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा उसमें फिर क्या बनेगा, उसकी सेल वॉल बनेगी, बट आफ्टर देयर इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट ही कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। अच्छा, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। इन दिस वन मेल गैमीट फॉर्म्स जाइगोट। इसमें क्या होता है, जो एक मेल गैमीट होता है वो जाइगोट फॉर्म करता है बाय फ्यूजिंग विद एग सेल, यानी एग सेल के फ्यूजन। भाई कॉमन सी बात है, एग सेल के साथ में फ्यूजन होने के बाद ही गैमीट बनेगा। इट इज अ ट्रू फर्टिलाइजेशन, और इसी को हम बोलेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन। वेयर एज द अदर मेल गैमीट फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बाय फ्यूजिंग विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो अदर मेल गैमीट होता है फॉर्म ट्रिप्लॉइड, अदर मेल गैमीट क्या होगा, फॉर्म करेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बाय द फ्यूजिंग ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के ये क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा, है ना। फिर उसके बाद में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सेक। तो इस प्रकार क्या होता है कि दो प्रकार के क्या होता है फ्यूजन एम्ब्रियो सेक में पार्ट लेते हैं। सेंगेमी द ट्रिपल फ्यूजन इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इन्हीं के सिंगेमी और एंड ट्रिपल फ्यूजन को ही हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आज के लेक्चर में आपको प्रश्न देखने को मिलने, ये क्वेश्चन देखने को मिलने, ये बायो के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कमेंट अपॉन द एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमिटोफाइट। अच्छा, चाहे एम्ब्रियोसेक कहें या फीमेल गैमिटोफाइट कहें, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो बच्चों एम्ब्रियोसेक होता क्या है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे इसको। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कितने इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों यहाँ पर बात करेंगे, एम्ब्रियोसेक इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस। हम बात करते हैं एम्ब्रियोसेक जो होता है इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन
न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये बनता कैसे कि व्हेन न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, है ना, डिवाइड, जब डिवाइड होगा माइटोटिकली, यानी जब इसमें माइटोसिस होगा, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, है ना, क्या बनेगी, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, विच मूव टू द अपोजिट पोल, जो कि क्या होंगे, अपोजिट पोल पर चला जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, है ना, अपोजिट पोल पर चला जाएगा, पोल्स, एंड फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, और ये क्या बना लेते हैं, ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनाएंगे, विच देन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर क्या होगा, ये 4 न्यूक्लिएट बनाएंगे, 4 से फिर 8 बन जाएंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो सेक। डायग्राम बनाया आपका एम्ब्रियो सेक में, ये एम्ब्रियो सेक का डायग्राम होता है ना, इसमें यहाँ पर ये जो 2 एग दिख रहे हैं ये आपको एंटीपोडल्स दिखते हैं, है ना, ऊपर का पार्ट चैलेजल इंड होता है, बीच के 2 एग जो दिखते हैं वो आपको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं उनको, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं बच्चों एग सेल, और एग सेल के साथ में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड, और ये जो देख रहे हो आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हैं इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, तो ये डायग्राम भी हमारा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आने वाले बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बच्चों हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आज के आपके, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, ये मान लो कंटिन्यूअस बोर्ड एग्जाम में आपके रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।